अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। फिर क्लास 7 तरतीब से स्टार्ट है। पिछले वीडियो में हमने सिंधी की बुक क्लास 7 में चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसे सिंधी में सबक 28 पढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है जंडी जो कम। जंडी कहते हैं नक्शकारी को, तो इसका मतलब होगा नक्शकारी का काम। काटीअ ते रंगन छाड़न जे हुनर के जंडीअ जो कम चइबो आहे। लकड़ी पर रंग छाड़ने के हुनर को नक्शकारी का काम कहते हैं। काटी का मतलब होता है लकड़ी, ती का मतलब होता है पर, रंग छाड़न का मतलब होता है रंग चढ़ाने, हुनर के जंडी मतलब इस हुनर को नक्शकारी का काम कहते हैं। चेबो आई का मतलब होता है कहते हैं। वह कम फ़कत गोल काटी ते तींदो आही। वो काम सिर्फ, फ़कत का मतलब होता है सिर्फ, गोल काटी मतलब गोल लकड़ी पर जो है होती है। तींदो आही का मतलब होता है होती है। आगाटे वक्त में कट्टन जा पावा। कदीम ज़माने में या पुराने वक्त में जो है कट्टन जा पावा कहते हैं चारपाई के पाए जो होते हैं, चार पाए उसको लगे होते हैं सपोर्ट करने के लिए, उसकी बात हो रही है। हंदोरा का मतलब होता है जो झूले होते हैं, बच्चों के झूले या फिर बड़ों के झूले, उनको कहते हैं हंदोरा। वो भी होते थे लकड़ी के। मंजून का मतलब होता है पांखियाँ, मतलब पांखियाँ कहते हैं जो पलंग होते थे पहले, यानी कि बेड की बात हो रही है। पांखियाँ भी कहते थे उनको, तो वो भी होती थी। ऐं लकुण जंडी ते टहिंदा उहा। और लाठियाँ, लकुण कहते हैं लाठियों को। लाठियाँ जो है नक्शकारी पर बनते थे। टहिंदा उहा का मतलब होता है बनते थे। टहिंदा का मतलब होता है बनना। पर हाणे ज़रूरत मुताबिक बेयों भी केतरियों शयूं जंडी ते टहन थियूं। पर अब, हाणे का मतलब होता है अब, पर अब ज़रूरत के मुताबिक दूसरे भी कितने ही चीज़ें जो है नक्शकारी पर बनती हैं। बेयोन का मतलब होता है दूसरे, केतरियों का मतलब होता है कितने, ई का मतलब होता है छुट्टिए ही, और शयों का मतलब होता है चीज़ें। टहन थी उनका मतलब होता है बनती हैं। जियां ता जैसा कि, रांदिका मतलब खिलौने, टंगड़ियों मतलब कुटियाँ जिस पे हम चीज़ें टांगते हैं उसको कह रहे हैं। दबलियों मतलब डब्बियाँ, रोल मतलब रोल, आरसीएन जा फ्रेम ऐं सोफ़ा वगैरह। आरसीएन जा फ्रेम मतलब आईने के जो फ्रेम होते हैं। आरसी का मतलब होता है आईना, आईने के फ्रेम और सोफ़ा वगैरह जो है लकड़ी से अब बन रहे हैं। पहले बताया कि क्या चीज़ें पुराने ज़माने में बनते थे, अब बता रहे हैं कि नए ज़माने अभी यानी कि जो है नक्शकारी कहाँ कहाँ और किस चीज़ पे होती है। जंडी लाइक ख़ास बहुण ऐं लई जो काट कम ईंदो आही। नक्शकारी के लिए ख़ास तौर पर बहुण ऐं लई की जो लकड़ियाँ होती हैं वो काम आती हैं। ये दोनों जो है दरख्तों की बात हो रही है। ये दो अलग किस्म के दरख्त हैं जिनके जो है लकड़ियों से नक्शकारी की जाती है। ये जंगली दरख्त हैं। बेई काटते रंग ना छड़ंदो। दूसरी लकड़ी पर रंग नहीं चढ़ता। ना छड़ंदो का मतलब होता है नहीं चढ़ता। बेई काटी मतलब दूसरी लकड़ी। सुठे ऐं पायदार कम लाए भण जो काट कम ईंदो आहे। खूबसूरत और पायदार काम के लिए भण जो है एक लकड़ी है, उसके मतलब भण का काट यानी कि बड़ की लकड़ी काम आती है। जंडी जो कम बिन किस्म जो थे। जंडी का काम दो किस्म के होती हैं। बिन का मतलब होता है दो, किस्मन का मतलब होता है किस्म की होती है। जो थे का मतलब होता है की होती है। हिक लस्सो
मतलब एक सादा और साफ, ब्यो गुलकारी मतलब दूसरी जो होती है वो फूल पत्ती वारी, यानी कि नक्शकारी फूल बनाना उसमें होता है। एक तो होता है सादा होता है और दूसरा होता है जिस पे फूल बनते हैं। गुलकारी जो खाणूट ऐं हाला नवामा तींदो आहे, यानी कि फूल वगैरह यानी फूल पत्ते बनाना लकड़ी से, इसका काम जो है खानोट और हाला वगैरह में होता है। खानोट भी एक जगह का नाम है और हाला भी एक जगह का नाम के जो कि सिंध में है दोनों। नवा का मतलब होता है वगैरह, म तींदो आही का मतलब होता है में होता है। कश्मूर एंड लुकमान वाले जंडी सादी तींदी आहे, कश्मूर में और लुकमान वाले जो है लुकमान वाली जो नक्शकारी है वो सादा होती है। ये भी दो जगह की नाम है, वो भी सिंध में ही है कि कश्मूर में और लुकमान में जो है जहाँ पे नक्शकारी की जाती है तो वो सादी होती है, जबकि फूल वाली जो है खानोट और हाला में होती है। तो इसका फिर से पढ़ेंगे। कश्मूर और लुकमान वाली जो है नक्शकारी सादी होती है। जडन ता हाला ऐं खानोट वाली जंडी माँ काटी ते रंगन जाते, जबकि हाला और खानोट वाली जो नक्शकारी है उसमें नक्शकारी में लकड़ी पर रंगों की तह, रंगन जा तह का मतलब होता है रंगों की तह चढ़ाकर चुरवांगर गुल ऐं नकाशी चुरपुरे फूल, चुरवांगर गुल का मतलब होता है चुरपुरे फूल, और नकाशी को उर्दू में नकाशी ही कहते हैं। जो डिज़ाइन ज़ाहिर क्यों विंध्योन आहे, नकाशी के डिज़ाइन ज़ाहिर किए जाते हैं। ओह तैयार तहल सामान अमीर तोड़े गरीब चाह सा खरीद कंदा आहेन, वो तैयार तहल का मतलब होता है तैयार शुदा सामान, अमीर जो है अमीर लोग जो होते हैं रईस लोग उनकी बात हो रही है। अमीरों के अलावा, अमीर जो रईस लोग होते हैं, तोड़ी का मतलब होता है अलावा, अमीरों के अलावा गरीब भी जो है शौक से ख़रीद करते हैं। सा खरीद कंदा आहिन का मतलब होता है शौक से ख़रीद करते हैं। चा का मतलब होता है शौक। जंडी जो कम सिंध जे कदीम हुनरन मां हिक आही, नक्शकारी का काम सिंध के कदीम हुनरों में से एक है। जेतोड़ीक हिन वक्त बाहिराइन मुल्कन मां जंडी जे शयन जी तलब वड्डी रही आहे, जबकि जहाँ तक के इस वक्त बैरून मुमालिक में जंडी का काम यानी कि नक्शकारी की अशिया की तलब बढ़ रही है, यानी कि तोसी हो रही है, तलब बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। फिर से पढ़ेंगे। जहाँ तक कि इस वक्त बाहिर मुमालिक यानी कि बैरून मुमालिक में नक्शकारी के अशिया की मांग बढ़ रही है। तलब का मतलब होता है मांग। हुकूमत बेन हुनरन सा गड जंडी जे हुनर के, हुकूमत भी दूसरे फ़नों या हुनरों के साथ गड का मतलब होता है के साथ, जंडी जो हुनर के ज़ोर वठाइन लाए उपाओ वठी रही आहे, नक्शकारी के हुनर को तोसी देने के लिए, बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। उपाओ का मतलब होता है इक़दाम, वठी रही आहे का मतलब होता है कर रही है। बिटशाह में ता एहरन हुनरमंदन के ख़ास कॉलोनी, बिटशाह एक जगह है जहाँ पे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो है मज़ार मुबारक है बिटशाह, तो वहाँ पर जो है बिटशाह में ता एहरन हुनरमंदन के इस तो बिटशाह में तो ऐसे हुनरमंदों को ख़ास कॉलोनी जो है बनाकर दी गई, एक जगह बनाकर दी गई है, एक ख़ास कॉलोनी बनाकर दी गई है। उडाए डणी विंदी आहें, इसका मतलब होता है बना कर दी गई है। बिटशाह में तो ऐसे हुनरमंदों को एक ख़ास कॉलोनी बनाकर दी गई है। तजें जंडी जे कम जो ख़ास मरकज़ कायम थे, कि जिससे नक्शकारी के काम को एक ख़ास मरकज़ कायम हुआ है, नक्शकारी के काम का ख़ास मरकज़ कायम हुआ है।
एक कॉलोनी है बिरसा में, वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि नक्शकारी का मरकज़ है। फर्स्ट है 18 सवालांचा जवाब लियो, 4 सवाल के जवाब देने हैं। नेक्स्ट है 18 लफ्ज़न में मुनासिब लफ्ज़ चोंडे खाल पुरियो, इनमें से मुनासिब लफ्ज़ देख के इसमें खाल भरने हैं, खाली जगह फिल करने हैं। जंडी जो कम सिंध जे देश हुनरन मा हिक आही, जंडी जो कम सिंध जे कदीम हुनरन मा हिक आही, जंडी का काम सिंध के कदीम हुनरों में से एक है, यहाँ से कदीम लेके यहाँ मैंने लगा दी है। कश्मूर एन लुकमान वारे जंडी देश थींदी आही, कश्मूर एन लुकमान वारी जंडी सादी थींदी आही। कश्मूर और लुकमान की जो नक्शकारी है वो सादी होती हैं। सुट्टे ऐं पायदार कम लाए देश जो खाट कम आणींदा आहे, खूबसूरत और पायदार कम के लिए बण की जो लकड़ी है वो काम आती है। काटी ते रंगन चाड़न जे हुनर के जंडी जो कम चेबो आहे, लकड़ी पर रंग चाड़ने के हुनर को नक्शकारी का काम कहते हैं। जंडी लाए ख़ास भण ऐं लई जो देश कम ईंदो आहे, जंडी लाए ख़ास भण ऐं लई जो काट कम ईंदो आहे। ये कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब यही है कि नक्शकारी के लिए ख़ास बन और लई का जो लकड़ी है वो काम आती है। हेटेन जुमला दुरुस्त करियो, ये गलत जुमले बनाए हैं, उल्टा सुल्टा कर दिए हैं, ये सही करने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है जंडी जो कम छाके चेबो आही, काटिए ते रंग छाड़न जे हुनर के जंडी जो कम चेबो आही। जंडी यानी कि नक्शकारी का काम किसको कहते हैं? नक्शकारी का काम लकड़ियों पर रंग चाड़ने के हुनर को नक्शकारी का काम कहते हैं। जंडी लाए खेड़ो काट कम ईंदो आही, नक्शकारी के लिए कौन सी लकड़ी काम आती है? जंडी लाए ख़ास भण ऐं लई जो काट कम ईंदो आहे, नक्शकारी के लिए ख़ास भण और लई के जो काट लकड़ी है वो काम आती है। दो किस्म की लकड़ी का नाम है। जंडीअ जे कम जा केड़ा किस्म आहिन? लकड़ी जंडी मतलब नक्शकारी के काम के कम के कितने किस्म होते हैं, कैसे किस्म होते हैं? जंडी जो कम बिन किस्मन जो तींदो आही, नक्शकारी का काम जो है दो किस्म के होते हैं। हिक लस्सो ऐं ॿियो गुलकारी वारो, एक सादा और दूसरा फूल पत्ती वाला। कहिड़नि शहरनि मां चुर वांगर गुल ऐं नक्काशी जो डिज़ाइन तैयार थींदियूं आहिनि? किस शहरों में जो है चुरपुरे फूल और नक्काशी की डिज़ाइनें तैयार की जाती हैं? हाला ऐं खाणूट शहरनि मां चुर वांगर गुल ऐं नक्काशी जो डिज़ाइन तैयार थींदियूं आहिनि। आला और खाणूट में शहरों में चुरपुरे फूल और नक्काशी के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट था जिसमें कुछ जुमले दुरुस्त नहीं थे, वो दुरुस्त करने थे। ये गलत सलत लिखे हुए हैं, इनके सही मैंने जुमले बनाए हैं। इल्म हासिल करण सा फ़ायदा आहे, इल्म हासिल करने से फ़ायदा होता है। सिंध जा माण्हू हुनरमंद आहे, सिंध के लोग हुनरमंद हैं। सिंध जो वॾो शायर शाह अब्दुल लतीफ़ आहे, सिंध का बड़ा शायर शाह अब्दुल लतीफ़ है। पाकिस्तान जो बानी कायदे आज़म आहे, पाकिस्तान का बानी कायदे आज़म है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।